हार्दिक पटेल राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी से बड़े नाराज लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि माना यही जा रहा है कि अब आपका अगला कदम भारतीय जनता पार्टी में जाना ही होगा, बस किसी भी दिन खबर आ जाएगी और आप शामिल हो जाएंगे। अभी तो फैसला नहीं किया मानक जी, लेकिन आप उसमें मुझे लगता है कि चाहते हैं कि मैं वही फैसला करूं क्या? अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है, जिस दिन होगा जरूर आप मीडिया बंधु से तो बताते रहते हैं हम मानक जी, समझिए। ऐसा कुछ है, जिस दिन फैसला होगा जरूर। आप कहीं भी जाएं, आप भारतीय जनता पार्टी में जाएं, मीडिया को भी बता देंगे, कोई अपनी पार्टी बनाए, उसमें देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आपके विचार जानना चाहता हूं कि आपका अगला कदम क्या होगा और बीजेपी के बारे में आप सोचते क्या है, क्या विचार है आपके? जिस दिन कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था उस टाइम हमारा एक ही मकसद था कि हम बिना सत्ता बिना पद गुजरात के लोगों के लिए आंदोलन करके उनको फायदा दिला सके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके जब हमें पार्टी का सहयोग मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। और ये सोचा था कि इस अच्छे काम में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे और काम करने की मदद करेंगे, जो काम हमें नहीं हुआ। इसीलिए इतना दर्द भी है और गुस्सा भी है कि हम आपके भरोसे 3 साल हमने बिगाड़े हैं हमारे जीवन के। 7 साल के जीवन में 4 साल पूरी ईमानदारी से पूरे शुद्ध मन से आंदोलन किया और उसका फायदा गुजरात के लाखों लोग लेते हैं। 3 साल ऐसे हमारे गए जिसमें ना आपने हमें कुछ काम करने दिया और जो नहीं कर रहे उसको ना आपने ऑर्डर किया कि आप काम करो। बस वही दुख है। बात रही बीजेपी की, तो अभी ऐसा कोई तय नहीं है कि बीजेपी में जाना है, लेकिन जब तय हो जाएगा जरूर हम आपको बताएंगे कि हमारा ये फैसला है और डंके की चोट पर वो फैसला करेंगे। हमारा मकसद हमारा गुजरात है, मतलब दुश्मनी तो खत्म हो गई ना। गुजरात में काम करना है, गुजरात के मैं ये सवाल पता है किस लिए पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने ही आप पर केस लगाए थे और कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन बीजेपी ने वो केस वापस ले लिए। सरकार ने, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आज की बीजेपी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है? मानक जी, शायद गुजरात को लेकर आपका एनालिसिस थोड़ा कमजोर हुआ है, मुझे ये लगता है आपकी अभी की बात से। मेरा बहुत स्पष्ट बात है, हार्दिक पटेल पर अकेले केस नहीं थे, कई सारे पाटीदार नौजवानों पर केस है और मैं चाहता हूं कि उन सारे नौजवानों पर से केस हटे और उसको लेकर हमने आंदोलन की एक फैसला भी किया था और सरकार ने 30-35 केस वापस भी लिए। तो क्यों ना जिन नौजवानों ने लोगों के फायदे के लिए आंदोलन किया, फिर वो नौजवान बेचारे झूठे केस में क्यों फंसे रहे? स्वाभाविक है उन सारे नौजवानों से केस वापस होने चाहिए। और ये केस जो लगे है ना मानक जी, वो किसी बलात्कार और मर्डर के केस नहीं है, बिना परमिशन आपने रैली कर दी हो ऐसे केस है, जिस पर किसी ने सामाजिक तत्व ने कोई माहौल बिगाड़ दिया ऐसे केस है। सारे नौजवान तो समाज हित के लिए बाहर निकले थे, लोगों के लिए हित के लिए बाहर निकले थे। तो स्वाभाविक है अगर सरकार सारे केस वापस लेती है, सरकार ने जनता को सारी योजनाएं को लाभ दिए हैं, तो क्यों ना हो ये फैसला, केस वापिस होने चाहिए। और किसी डर के मारे नहीं है मानक जी, ये बात गलत है कि हम डर के कारण जा रहे हैं। हार्दिक पटेल डर के कारण चला गया, तो सिंधिया जी क्यों चले गए? जितिन प्रसाद जी क्यों चले गए? आरपीएन सिंह क्यों गए? सुनील जाखड़ जी क्यों गए? सुष्मिता देव क्यों गई? सब लोग, जब कोई जाता है तो आप उस पर आरोप मत लगाइए। कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है, कांग्रेस को अपने आप में झांकने की जरूरत है कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि प्रमुख लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं।